जी हाँ, नमस्कार। मैं हूँ दीनानाथ। आप देख रहे हैं जनसंसद न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों में एक ऐसी तहलका सी मची हुई है कि जहां कांग्रेस का समापन होने जा रहा है। कहीं न कहीं आज कांग्रेस की बैठक थी जिसमें लगभग 7 घंटा तक कांग्रेस ने माथापेची की, लेकिन अभी तक अपना अध्यक्ष पूर्ण रूप से नहीं दे पाई। लेकिन वहीं कहीं न कहीं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्याम सुंदर कद का कहना था कि पूरा देश व कांग्रेस गांधी परिवार के साथ है और वह कांग्रेस के सदस्यों के सरताज हैं। इन्होंने देश के लिए किया, उन्होंने राम मंदिर के लिए किया है। राजीव गांधी का और इंदिरा गांधी का बलिदान देश याद रखेगा। वहीं देखिए आप किस तरीके से पूरा कांग्रेस एकजुट है। दिल्ली प्रदेश इकाई के सदस्य श्याम सुंदर कद ने क्या बड़ी बात की है गांधी परिवार के पक्ष में। आप सुनिए स्वयं श्याम सुंदर कद से, जो सदस्य कांग्रेस कमेटी दिल्ली प्रदेश क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की जुबान से सुने। उस मीटिंग के अंदर कुछ बड़े नेताओं ने सोनिया जी के अगेंस्ट एक प्रस्ताव पास किया था, उनको एक लेटर दिया था कि हमें नेतृत्व परिवर्तन चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि जो कांग्रेस का इतिहास है बहुत पुराना है। उसके अंदर राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी ने जो बलिदान दिया है इस देश के प्रति, उसको कोई भुला नहीं सकता। तो कांग्रेस पार्टी को जो सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी का नेतृत्व चाहिए, उस नेतृत्व के बिना हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। हमें पूरा विश्वास है सोनिया जी के अंदर, राहुल जी के अंदर और प्रियंका जी के अंदर। वो इस देश की महान लीडर हैं और महान ही रहेंगी। हम गांधी परिवार के प्रति वफादार हैं, वफादार ही रहेंगे और कांग्रेस की जान गांधी परिवार में ही है। सर, पूरा देश तो इस समय मोदी के प्रति वफादार हो चुका है। आप अभी गांधी परिवार, मोदी में क्या कमी है? मोदी ने क्या नहीं किया देश में? मोदी में क्या कमी है ये पूरा देश हिंदुस्तान जानता है। मोदी जी की आउटपुट क्या है? जब कोरोना चला तो राहुल गांधी जी ने इस देश को सावधान किया था कि कोरोना आने वाला है, इसका कुछ इंतजाम किया जाए, पर इस अंधी सरकार ने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे कि आने वाले संकट को हम बचा सके, हम कोई उसके प्रति अच्छी तरह से अपने कारगर उपाय उठा सके। जब देश में कोरोना आया तो हमारे हजारों सैकड़ों मजदूरों को पलायन करना पड़ा एक राज्य से दूसरे राज्य में। कईयों की डेथ हो गई, कहीं में कुछ हुआ और 6 महीने बीत जाने के बाद भी आज यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर इतना कोरोना फैल चुका है। ये देश के कहीं पर भी इन्होंने कोई इसको सीरियस, राहुल गांधी जी के बयान को सीरियस नहीं लिया। अगर इन्होंने शुरू में टेस्ट किए होते तो आज इतना कोरोना ना फैलता। सर, लगभग 500 वर्षों का चला आ रहा विवाद राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को मोदी जी ने ही खत्म किया। धारा 370 मोदी जी ने खत्म किया। उन्होंने खत्म किया, लेकिन इसके अंदर राजीव जी के जो बलिदान है उसको नहीं भुलाया जा सकता, उनके न्याय को नहीं भुलाया जा सकता। जो राम जन्मभूमि का जो ताला खुलवाया था मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी के टाइम में, वो उन्होंने राजीव जी ने खुलवाया था। वो कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है कि जो भी काम हो शांतिपूर्वक हो, शांति के साथ ही सबको साथ लेकर चले और सारे विवाद जो है समाधान किया जाए विवादों का जितना भी है। ये कांग्रेस की देन है कि जो उन्होंने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाया। मोदी जी ने अगर उस टाइम इटली सरकार को और दूसरे यूरोप कंट्री को देखा होता तो वो भी यहाँ पे सही स्टेप उठाते। जब इटली में इतनी सारी मौतें हो रही थी तो हम लोग कहाँ पर थे? उस टाइम क्या स्टेप लिए गए? इन्होंने तो आगे बोल दिया कि हम 21 दिन के अंदर कोरोना को खत्म कर देंगे। इन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन किया, जब तक कि आज तक कोरोना खत्म नहीं हुआ। आज के दिन भी सारी चीजें लॉकडाउन पड़ी है, हर चीज, स्कूल बंद पड़े हैं, मेट्रो बंद पड़ी है, दुकानें बंद पड़ी हैं, कहीं आप जा नहीं सकते, मुंह पे पटा उठा नहीं सकते, हमारे ऊपर टेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो अगर उन्होंने सही कदम उठाया होता तो आज हमने कोरोना के ऊपर विजय पाई होती। अभी तक तो कोरोना भागा नहीं है, कोई मुस्तैदी नहीं दिखाई थी। इसके लिए जितना श्रेय हम दिल्ली के कोरोना वॉरियर्स, उसमें दिल्ली पुलिस, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, विद्युत विभाग जितने थे, हम उन्हीं को श्रेय देना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने बोला था कि जिस कोरोना वॉरियर की डेथ होगी उसको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। दिल्ली की तीनों कारपोरेशनों को मिला के 30 आदमियों की डेथ हो चुकी है, उसमें एनडीएमसी इन्वॉल्व नहीं है। अगर अभी तक केजरीवाल सरकार ने
ना किसी को 1 करोड़ रुपए दिया, ना किसी आश्रित को नौकरी दी, वो बेचारे वैसे के वैसे ही पड़े हैं, उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं। आज ना किसी के, दिल्ली सरकार ने किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, किसी को कुछ नहीं दिया, रोजगार सारे बंद पड़े हैं। दिल्ली के कारखाने बंद हो चुके हैं, बैंक्वेट हॉल बंद हो चुके हैं, होटल बंद हो चुके हैं। तो जितने भी लोग काम करने वो कहाँ गए? किसी बस खाने को नहीं है। ये तो कांग्रेस की रसोई थी दिल्ली के अंदर, जिन्हें 55 लाख लोगों को खाना खिलाया। 72 दिन तक वो रसोई चली है कांग्रेस की, और उसको 55 लाख लोगों को खाना खिलाया है। ये रिकॉर्ड है उसके अंदर में एक होता था। लेकिन सर, दिल्ली सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि उन्होंने कई लाख लोगों को खाना दिया है, कच्चा राशन दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? दिल्ली सरकार खोखले दावे करती है। केजरीवाल झूठा है, 1 नंबर का झूठा है। अगर दिल्ली सरकार ने कुछ राशन दिया, कुछ दिया है, तो वो वीडियो फिल्म अपलोड करे, नहीं तो कांग्रेस पार्टी अपनी सारी वीडियो, जितनी हमारी रसोई 360 जगह रसोई चल रही थी, अगर वो जहां जहां चल रही थी, हम सारी जो वीडियो है हम अपलोड करते हैं। हमारी अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में पूरी दिल्ली के अंदर हर इंसान को जिसको जरूरत की, घर घर जाके उसको खाना पहुंचाया गया। उसमें बोला गया कि किसी को कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है, जिसको जैसी जरूरत है वो वैसा उसको हमने हेल्प की, सहायता की, जिसको भी थी। ये हमारे ऊपर अध्यक्ष अनिल चौधरी जी के स्पष्ट निर्देश था हमारे को कि कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए, और जिसकी जितनी हेल्प हो सकती है करना चाहिए। ये समय हेल्प करने का है, तो कांग्रेस पार्टी ने जितनी सहायता किसी की हो सकती थी वो की। सर सुंदर जी, जाते जाते हम आपसे एक सवाल लेंगे। हम जानना चाहते हैं जिस तरीके से बीजेपी के एजेंट और कांग्रेस के कार्यकर्ता की बात आई, ये कितना बड़ा घिनौना काम है। क्या इसी वजह से 7 घंटा तक बैठक चलती रही? देखिए जी, बीजेपी सरकार का एक ही काम है, अगर नहीं जीत सकते हैं तो विधायक खरीद लो। वो खरीद लोग नहीं विश्वास रखते हैं, तो उन्होंने भी कोई ऐसे काम चलाया होगा, भड़काया होगा, ऐसे कुछ न्यूज़ भेजी होगी जिससे उनका माइंड डाइवर्ट किया हो, जिन्होंने ये जो लेटर लिखा गया वो लिखा उसमें। नहीं तो किसी कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सोनिया गांधी जी के, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी को नेतृत्व को अस्वीकार कर सके। सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, इन तीनों में से ही चाहते हैं, क्योंकि इस देश के मिट्टी के अंदर उनके पूरे परिवार का जो बलिदान है वो लगा हुआ। उस बलिदान को इस देश में भुलाया नहीं जा सकता। आपने देखा जो मोदी सरकार की गलतियां थी, आज पाकिस्तान, चाइना हर हमारे को सीना दिखा रहा है, आंखें दिखा रहा है। वो 56 इंच का सीना कहाँ पे गया? जो कहता था कि चाइना हमारी जमीन पे आया हुआ है, अब तो सरेआम क्लियर है कि चाइना हमारी धरती पे आया हुआ है। अब वो मोदी सरकार कहाँ पर है कि जो हम 3 दिन में भगा देंगे, हम चाइना पे ये कर देंगे, हम चाइना को कर देंगे। मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगली बार भारी लोगों से कांग्रेस से सरकार बनेगी, और जो कांग्रेस की नीतियां है सबको साथ लेके चलो, शांति से काम करो, हर चीज़ का समाधान करो, पड़ोसियों से अच्छे संबंध बना के रखो, तो उसमें कार्य करेगी और देश में खुशहाली का वातावरण लाएगी। हर बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा, अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और अपराध में अंकुश लगाया जाएगा, अपराध के ऊपर। ठीक है।